हे गाइस, कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में हमने एक प्रोजेक्ट किया था जिसमें हमने बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक वेबसाइट डेवलप की थी। हमने बहुत एडवांस लेवल तक तो ये वेबसाइट नहीं थी डेवलप की, लेकिन इंटरमीडिएट लेवल तक तो हमने कर ही ली थी। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं जो है मीडिया क्यूरीज। अक्सर मैं अपने वीडियो में बात करता हूँ कि वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए या हमने वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करना है, तो वो रिस्पॉन्सिवनेस क्या चीज़ है, आज हम उसकी बात करते हैं। अब ऐसा करते हैं कि यहाँ पे सिंपली बूटस्ट्रैप की ही वेबसाइट ओपन कर लेते हैं और ये मेरे पास बूटस्ट्रैप की वेबसाइट आ गई। मैं अगर सिंपली इसको इंस्पेक्ट करूँ तो मैं किसी भी डिवाइस में इसको अच्छे से देख सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी S8 है, मैं उसमें देख रहा हूँ इसको, तो ये मुझे बहुत अच्छे से नज़र आ रही है, कोई मसला नहीं है। ये यहाँ पे आ गया बार और ये वाला नैव बार यहाँ पे आ गया। इन केस मैं इसको ख़त्म भी करता हूँ तो डेस्कटॉप पे भी मुझे अच्छी नज़र आ रही है, कोई मसला नहीं है। इसका मतलब ये वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है। ऑन द अदर एंड मैं अपनी वाली वेबसाइट को इस तरह से करूं जो हमने लास्ट टाइम बनाई है, तो क्या होगा, ये गैलेक्सी S8 पे ही कुछ इस तरह से नज़र आ रही है, फॉर्म एक दूसरे के ऊपर आ गया, मतलब चीज़ें बिल्कुल भी अच्छे से पेयर नहीं हो रही, मतलब बिल्कुल फजूल नज़र आ रही है। इसका मतलब अगर मैं इस वेबसाइट को डेस्कटॉप के लिए रखूं यानी PC के लिए, बड़ी स्क्रीन के लिए रखूं तो बहुत अच्छे से नज़र आ रहा है। लेकिन इन केस मैं इसको छोटा करता हूं, अब जैसे मेरे पास ये वाली वेबसाइट छोटी हो गई है किसी छोटी डिवाइस के लिए, तो ये बिल्कुल भी अच्छी नज़र नहीं आ रही। इसका मतलब ये वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं है। ऑन द अदर हैंड ये वाली वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है। क्यों? क्योंकि ये वाली हर डिवाइस के ऊपर बहुत अच्छे से नज़र आ रही है। इसका मतलब रिस्पॉन्सिव वेबसाइट वो वाली वेबसाइट है जो हर डिवाइस के लिए बहुत अच्छे से नज़र आएगी। यानी अगर मैं उसको बड़ी डिवाइस पे देखूं तो भी मुझे अच्छा नज़र आएगा, मैं इसको छोटी डिवाइस पे देखूं तो भी मुझे अच्छा नज़र आएगा। अब बात कर लेते हैं कि हमें ये वाला मसला क्यों आया, मतलब ये वाली चीज़ें क्यों स्टार्ट हुई। तो अगर हम आज से 15-20 साल पहले जाएं तो हमारे पास मोनीटर्स हुआ करते थे। अगर मैं यहाँ पे सिंपली लिखूँ मोनीटर्स, बल्कि मुझे ओल्ड मोनीटर्स लिखना चाहिए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ओल्ड मोनीटर्स, तो मेरे पास ये वाली कुछ इमेजेस आ गई। तो इस तरह के पहले मोनीटर्स यूज़ होते थे आज से 15-20 साल पहले या मे बी उससे पहले। तो यही वाली सिर्फ हमारे पास स्क्रीन हुआ करती थी, हम इसी पे वेबसाइट चला सकते थे और मोबाइल पे तो इंटरनेट वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं था आम। तो डेवलपर्स क्या करते थे, एक ही वेबसाइट बना लेते थे और वो सिर्फ एक ही डिवाइस के लिए चलती थी, उनको रिस्पॉन्सिव करने की ज़रूरत ही नहीं थी पड़ती। फिर ऐसा हुआ, थोड़े से टाइम के बाद, कुछ साल बाद मोबाइल फ़ोन आ गया, मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट की कैपेबिलिटीज़ आना शुरू हो गई। तो अब हमारे पास दो स्क्रीन्स होगी, एक तो हमारे पास डेस्कटॉप वाली स्क्रीन और एक हमारे पास मोबाइल वाली स्क्रीन। अब इशू ये हुआ कि जो हम वेबसाइट बनाते थे डेस्कटॉप के लिए, जैसे हमने पहले वेबसाइट बनाई थी, वो मोबाइल के लिए अच्छी नहीं थी। तो क्या करना शुरू कर दिया गया कि दो वेबसाइट्स बना दी जाती थी, एक मोबाइल के लिए यानी छोटी स्क्रीन के लिए और एक मॉनिटर के लिए। अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ ना ओल्ड वर्जन ऑफ फेसबुक, तो मैं कुछ ना कुछ समझ आ जानी चाहिए। ये ओल्ड फेसबुक है मोबाइल और PC पे, मे भी कुछ अच्छी इमेज मिल जाए हमें। जैसे ये वाली एक इमेज है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये कुछ इतनी क्लियर नहीं है बट मे भी हमें फ़ायदा दे दे ये। मैं इसको ओपन करता हूँ न्यू टैब में। अब ये देखो, इसकी अगर हम URL में देखें तो हमें पता लग रहा है कि ये दो मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं। ये mbasic.facebook.com है और ये mfacebook.com है। इसका मतलब इनमें से जो एक वेबसाइट है वो मोबाइल के लिए यानी छोटी डिवाइस के लिए और एक वेबसाइट डेस्कटॉप के लिए है। मे बी ये वाली जो है वेबसाइट वो डेस्कटॉप के लिए और ये मोबाइल के लिए। तो कुल मिला के बात ये है कि दो वेबसाइट्स बना करती थी, एक स्मार्ट डिवाइसेस के लिए और एक डेस्कटॉप सिस्टम के लिए। तो फिर वक्त के साथ साथ डिवाइसेस ज़्यादा होती रही। जैसे अब भी मैं आपको अगर कंप्यूटिंग डिवाइसेस दिखाऊं तो मेरे ख्याल से काफ़ी सारी डिवाइसेस आ जाएंगी। जैसे ये वाली चीज़ है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ इमेज को, ये मेरे पास ओपन होगी। अब यहाँ पे हमारे पास काफ़ी टाइप्स की स्क्रीन आ गई, एक डेस्कटॉप में जो बड़ी स्क्रीन है, लैपटॉप, स्मार्टफोन और टैबलेट वगैरह। इसी तरह अब इनमें भी काफ़ी सारे साइजेस आना शुरू हो गए हैं। तो अब डेवलपर्स को ये था कि क्या हम हर बार नई नई वेबसाइट्स बनाएं। अब अगर जैसे जैसे वेरिएशंस होती जा रही थी इन चीज़ों की, तो फिर तो ऐसे था कि हम बहुत सारी वेबसाइट्स बनाते रहे। एक ऑफिशियल वेबसाइट है, उसकी पता नहीं कितनी सारी हमें और भी वेबसाइट्स बनानी पड़ी। फिर साइंटिस्ट ने कहा कि इसका ये कोई सॉलिड सोल्यूशन तो नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि हम क्यों ना मीडिया क्यूरीज को इंट्रोड्यूस करवाएं। तो फिर मीडिया क्यूरीज को इंट्रोड्यूस करवाया गया ताकि हम एक ही वेबसाइट बनाएं और डिफरेंट डिवाइसेस पे डिफरेंट तरीक़ों से उसको दिखाया जाए। बेसिकली यहाँ पे मैंने एक सिंपल सी अपनी एक फाइल बना ली है, जैसे हम पहला करते हैं, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। मैं यहाँ पे अपना लिख देता हूँ Tube37 और मैं यहाँ पे मीडिया क्यूरीज भी लिख देता हूँ। मुझे लिखना है मीडिया क्यूरीज
क्यूरीज। मैं इसको सिंपली सेव करता हूँ और ओपन करता हूँ लाइव सर्वर से। ये मेरे पास लाइव सर्वर ओपन हो गया और जो मैंने टाइटल लिखा था मेरे पास अपीयर हो गया। अब मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लूंगा एक div का टैग जिसकी आईडी होगी हमारे पास बॉक्स। अब ये मेरे पास एक div का टैग आ गया, आईडी आ गई बॉक्स। मैं इसको सिंपली रेप्लिकेट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 2 3 और 4, क्योंकि आईडी हमारे पास एक जैसी नहीं हो सकती। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा मॉनिटर और उसके बाद यहाँ पे लिखूंगा, क्या लिख सकता हूँ मैं, लैपटॉप लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा लैपटॉप और मैं यहाँ पे लिखूंगा टैबलेट और यहाँ पे मैं लिखूंगा स्मार्टफोन, ऐसे। अब अगर मैं इसको सेव करूँ, मुझे फ़ोन के स्पेलिंग सही लिखने थे। अब अगर मैं इसको सेव करूँ तो मेरे पास कुछ इस तरह से चीज़ें आ गई, ठीक है। अब मैं ऐसा करता हूँ, इसको सिंपली थोड़ा बहुत स्टाइल करूँगा। मैं यहाँ पे एक क्लास भी दे देता हूँ ताकि मुझे एक साथ ही सारी चीज़ें टैकल करनी पड़े, तो मैं कर लूँ। मैं यहाँ पे लिखूँगा क्लास का सिंपली नेम और मैं यहाँ पे क्लास दूंगा बॉक्स के नाम की, ऐसे। मैं सिंपली इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लूँगा तो चीज़ें अच्छे से पेयर हो जाएंगी इस तरह से। अब यहाँ पे मैं टाइटल के बाद एक बनाऊँगा स्टाइल का टैग। ये मेरे पास स्टाइल का टैग आ गया। मैं कहूँगा कि जो मेरे पास क्लास है ना बॉक्स, ऐसा करो सबसे पहले तो उसकी विड्थ और हाइट थोड़ी सी कर दो ना, जैसे 200 पिक्सल्स इसकी विड्थ कर दो और हाइट भी इसकी कर दो ऑलमोस्ट 200 पिक्सल्स। सेव करता हूँ तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से चीज़ें आ गई, अच्छे से पेयर हो रही हैं, मुझे पता है। मुझे अब सिर्फ इनका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि जो आईडी है ना बॉक्स 1, ऐसा करो कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो कर दो रेड। मेरे पास रेड आ गया। मैं ऐसा करता हूँ कि सिंपली इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, यानी रेप्लिकेट कर लेता हूँ। अभी मैं यहाँ पे बॉक्स 2 भी कर दूँगा और बॉक्स 3 और बॉक्स 4। अब मुझे सिर्फ कलर चेंज करने हैं। मैं करूँगा यहाँ पे ब्लू वायलेट और यहाँ पे मैं कहूँगा येलो ग्रीन, बल्कि येलो ग्रीन, और यहाँ पे मैं ग्रीन के साथ जाऊँगा। अब ये मेरे पास 4 कलर आ गए और मुझे बहुत अच्छे से नज़र भी आ रहा है, कोई इसमें इशू नहीं है। ऐसा करता हूँ कि मैं इसकी जो विड्थ है ना वो ज़्यादा कर देता हूँ। लेट्स गो विद 100%, कोई हमें फ़र्क तो पड़ने नहीं वाला। और हाइट इसकी थोड़ी सी कम कर देते हैं, 150 पिक्सल्स। अब ये मेरे पास कुछ इस तरह से चीज़ें अपेयर हो रही हैं। अगर अब मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ तो अब हमें पता ही है कोई फ़र्क तो पड़ने नहीं वाला। मैं यहाँ से इसको ख़त्म करता हूँ और बल्कि ऐसा करता हूँ, यहाँ से मैं रिस्पॉन्सिव पे आऊँगा, ऐसे। अब मैं इसको ऐसे करूँगा तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ने वाला। अब अगर मैं ऐसा करूँ कि मैं यहाँ पे लिखूँ @मीडिया और यहाँ पे मैं लिखूँ मैक्सिमम विड्थ, मैं लिखूँ मैक्स विड्थ और मैं यहाँ पे लिख दूँ 300 पिक्सल्स। और अब मैं जो भी इसके अंदर लिखूँगा ना वो देखना इम्प्लीमेंट होगा 0 से लेके 300 पिक्सल्स तक की विड्थ तक। मैं कहूँगा कि ये वाला जो बॉक्स 1 है ना, ऐसा करो भैया कि जो इसका बैकग्राउंड कलर है ना वो मुझे रेड में तो नहीं चाहिए। आप ऐसा करो कि इसका बैकग्राउंड कलर कर दो पर्पल में। अब मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब इसकी विड्थ को देखना, हमने यहाँ पे लिखा था कि मैक्सिमम विड्थ हो 300 पिक्सल्स, यानी ऐसा करो कि ये कहाँ से कहाँ तक जाए, 0 पिक्सल से लेके 300 पिक्सल्स तक इम्प्लीमेंट हो। अगर मैं इसको मिनिमम विड्थ देता तो उसने मिनिमम विड्थ के हिसाब से जाना था, लेकिन मैंने इसको मिनिमम विड्थ नहीं दी, इसका मतलब मिनिमम विड्थ मेरे पास 0 है। अब देखना क्या होगा। अब मैंने इसको छोटा किया और यहाँ पे आके ये पर्पल हो गया। जैसे ये 300 पिक्सल्स पे पहुंचेगा तो ये पर्पल हो जाएगा, 300 पिक्सल्स से ऊपर जाएगा तो रेड हो जाएगा। इसी तरह मैं कहता हूँ नहीं, अब ये जो बॉक्स 2 है ना, ये वाला जो बॉक्स 2 है, मैं कहता हूँ नीचे इसी तरह ही आ जाओ। मैं बॉक्स 2 को कहूँगा कुछ भी, मैं कहता हूँ कि जो बॉक्स 2 है ना उसका कलर पर्पल हो जाए, बाकी चीज़ें वैसे ही नहीं, कलर उसका पर्पल हो जाए। सेव करना था मुझे। अब देखना क्या होगा, यहाँ पे इस टाइम ब्लैक है। अब जैसे ही मैं इसको अंदर के लेके जाऊँगा इसका कलर पर्पल हो गया। अगर पर्पल नहीं, मैं कहूँगा इसका कलर भाई येलो कर दो, तो मेरे पास ये येलो हो गया। जैसे ही मैं 300 से नीचे गया मेरा कलर ये येलो हो गया। अब मैं कहता हूँ नहीं, ऐसा करो @मीडिया, यहाँ पे मैं लिखूंगा कि मिनिमम विड्थ है ना जो आपके पास क्या है, जो मिनिमम विड्थ मुझे लिखना है, मिनिमम विड्थ है वो 300 पिक्सल्स हो
और जो मैक्सिमम विड्थ है ना, मैं यहाँ पे लिखूंगा, यार क्या कर रहा हूँ मैं लिखूंगा यहाँ पे जो आपके पास मैक्स विड्थ है ना वो हो 500 पिक्सल्स। अब मैंने कहा कि 500 पिक्सल्स मैक्सिमम वैल्यू हो और मिनिमम वैल्यू हो 300 पिक्सल्स, यानी 300 और 500 के दरमियान जब हो हमारे पास विंडो, तो आपने जो भी मैं इसके अंदर लिखूं वो इम्प्लीमेंट कर देना। मैं इसी को सिंपली कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा इसको। मैं कहता हूँ कि जो इसका बैकग्राउंड कलर पर्पल हुआ था ना वो मेरे पास ब्लैक हो जाए और जो इसका कलर है वो वाइट हो जाए। मैं यहाँ पे लिखूँगा कलर वाइट और मैं यहाँ पे लिखूँगा कि जो इसका कलर है ना वो मेरे पास हो जाए ब्लैक और जो इसका बैकग्राउंड है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट ही वाइट होता है, लेकिन मुझे यहाँ पे वाइट लिखना ही पड़ेगा। मैं लिखूँगा वाइट। अब देखना क्या होगा यहाँ पे, अभी असल में देख रहे हो उससे नीचे है। अब जैसे 528 है ये बाय डिफ़ॉल्ट वाले कलर चल रहे हैं, लेकिन जैसे मैं 500 से नीचे आया इन दोनों के कलर्स चेंज हो गए क्योंकि मैंने इनको प्रॉपर्टीज़ दी थी। अब मैं जैसे 300 से भी नीचे आऊँगा तो इन दोनों के कलर्स फिर से चेंज हो जाएंगे। अब अगर मैं इसको कोई और भी दे दूँ चीज़, जैसे मैं कहता हूँ कि बॉक्स 3 पे भी कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट हो जाए, तो मैं वो बॉक्स 3 पे भी कर सकता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ कि यहाँ पे जो बॉक्स 3 है ना उस पर भी ये वाली प्रॉपर्टीज़ इंप्लीमेंट हो जाए, तो ये वाली प्रॉपर्टीज़ बॉक्स 3 पे भी इंप्लीमेंट होगी। मैं कहता हूँ इसका कलर जो है वो ब्लैक ना रहे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इसका कलर कुछ और हो जाए, जैसे डीप स्काई ब्लू या डीप पिंक हो जाए। डीप स्काई ब्लू हो जाए तो इसका कलर ये डीप स्काई ब्लू हो गया। मैं कहता हूँ इसका जो बैकग्राउंड है ना वो पिंक हो जाए तो इसका बैकग्राउंड पिंक हो गया। ये देखो ऐसे। इसका मतलब है कि यहाँ पे बेसिकली इफ़ की कंडीशंस चल रही हैं कि अगर ये वाली इफ़ की कंडीशन हो, ये वाली ट्रू हो जाए तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड चल जाए, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाए। अब मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे मैंने कह दिया कि भाई 300 से 500 तक के दरमियान हो, लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास @मीडिया और मैं यहाँ पे लिखूँगा कि आपके पास जो मैक्सिमम विड्थ है ना, मैं लिखता हूँ मैक्सिमम जो विड्थ है आपके पास वो जब 500 पिक्सल्स हो जाए, तो फिर क्या करो, फिर ऐसा करो कि बॉक्स जो 4 है ना मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और बॉक्स 4 चेंज कर दूंगा। यहाँ पे जो बॉक्स 4 है ना ऐसा करो उसका कलर तो हो जाए पिंक और जो उसका बैकग्राउंड कलर है ना वो मेरे पास आ जाए डीप स्काई ब्लू। ठीक है, अब मैं इसको कहता हूँ फ़ॉन्ट स्टाइल। यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारे स्टाइल्स आ जाएंगे। लेट्स गो विद इटैलिक। अगर मैं इटैलिक कहता हूँ तो फिर देखना क्या होगा, यहाँ पे जैसे मैं 500 से ऊपर गया हूँ इसका फ़ॉन्ट स्टाइल इटैलिक हो जाना चाहिए। मैंने कहा जब भी मैक्सिमम विड्थ है जो इसकी मिनिमम विड्थ मुझे लिखना है यहाँ पे। मैं कहता हूँ कि जैसे मिनिमम विड्थ इसकी 500 पिक्सल्स हो तो ये वाली प्रॉपर्टीज़ मेरे पास इम्प्लीमेंट हो जाए। अब यहाँ पे क्या था, मैंने कहा था उसको कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा जब विड्थ 300 मिनिमम मैंने डिफाइन नहीं की तो इसका मतलब मिनिमम उसने 0 पिक्सल्स ले लिया। अब मैंने यहाँ पे क्या कहा था कि मिनिमम विड्थ हो जाए 300 पिक्सल्स और 300 पिक्सल्स से कहाँ तक जाए 500 पिक्सल्स तक। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आपके पास नोट्स रहें। और अब मैं कहता हूँ कि मिनिमम विड्थ 500 होनी चाहिए, यानी मैंने मिनिमम तो अब डिफाइन कर ही दी है कि 500 होनी चाहिए। अब मैक्सिमम मैंने नहीं डिफाइन की, इसका मतलब है कि भैया इन्फिनिटी तक जितनी मर्जी बड़ी स्क्रीन हो जाए आपने यही करना है। अब मैं जितना मर्जी बड़ा कर लूँगा, यहाँ पे मैं अगर 50 पे भी आ जाऊँ तो ये वाली यही चीज़ ऐसे ही रहेगी बिल्कुल, इसमें कोई भी चेंजिंग आने नहीं वाली। ठीक है, अब मैं ऐसा करता हूँ कि मैं यहाँ पे कहता हूँ कि इसको फ़ॉन्ट फैमिली भी लग जाए। मैं कहूँगा कि यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली भी आ जाए कोई भी, तो यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली भी इम्प्लीमेंट हो जाएगी जब मैं इसको बड़ा करूँगा। ये मेरे पास फ़ॉन्ट फैमिली भी आ गई। तो मैं इसको कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी दे सकता हूँ अपनी, जो भी मेरे पास CSS की प्रॉपर्टीज़ है मैं यहाँ पे सारी इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। अगर मैं इसको कहूँ कि मेरे पास जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो बड़ा हो जाए, तो यार एब्सोल्युटली बड़ा तो हो ही जाना है इसने। 800 पिक्सल्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा, देखना अभी क्या होगा। 800 पिक्सल्स फ़ॉन्ट साइज़ बहुत बड़ा हो गया, ये देखा इस तरह से नज़र आ रहा है हमें कुछ, मतलब कुछ ज़्यादा ही यार मैंने बड़ा कर दिया। मतलब इतना बड़ा होता नहीं है कभी भी, 30 पिक्सल्स तक इनफ होता है। अब ये मेरे पास 30 पिक्सल्स आ गए। अब इसका मतलब है कि मीडिया क्यूरी से हम अपनी स्क्रीन के अकॉर्डिंगली मुख्तलिफ किस्म के काम कर सकते हैं। आप इसके अंदर क्लासेस की प्रॉपर्टीज़ लगा सकते हो, आईडीज़ लगा सकते हो, टैग्स से इसको टैकल कर सकते हो। यानी कुछ इस तरह से है कि आप इस स्क्रीन के लिए बिल्कुल नई CSS लिख रहे हो।
बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर सकते हो आप CSS लिखना। डिस्प्ले ब्लॉक कर सकते हो, इनलाइन कर सकते हो, आगे जाके फ्लेक्स बॉक्स देखोगे वो लगा सकते हो। मतलब यार ये बहुत कमाल की चीज़ है। अब अगर मैं यहाँ पे गूगल पे जाता हूँ और एक छोटी सी चीज़ सर्च करता हूँ, मीडिया टाइप्स इन CSS, तो मेरे पास कुछ रिजल्ट्स आएंगे। ये वाली मेरे पास एक w3.org की एक वेबसाइट है, ये मेरे पास ओपन हो गई है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास कुछ स्क्रीन के टाइप्स लिखे होंगे, ये वाली। अब यहाँ पे आल भी मैं कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे एम्बोस भी कर सकता हूँ, प्रिंट भी कर सकता हूँ, स्क्रीन भी कर सकता हूँ। अब बेसिकली होता पता है क्या है, हम कहते हैं कि जो हमने ये वाली स्टाइलिंग की है ना, वो सिर्फ स्क्रीन टाइप्स की डिवाइसेस के लिए हो। यहाँ पे ऑल डिवाइसेस के लिए भी हम कर सकते हैं। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब ये ऑल डिवाइसेस के लिए है, लेकिन अगर मैंने स्पेसिफाई करना है कि सिर्फ स्क्रीन डिवाइसेस के लिए, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा ओनली स्क्रीन एंड। कुछ भी इससे फर्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ ये हो गया कि अब ये स्क्रीन के लिए स्पेसिफाई हो गई है। अब अगर मैं इसको चेक करूं तो मेरे पास कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला, जो जो चीज़ें मैंने की हैं वैसे ही हुई हैं। क्यों? क्योंकि हम पहले स्क्रीन वाली डिवाइस पे हैं। मैं यहाँ पे भी इस तरह से लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा ओनली स्क्रीन एंड, तो मेरे पास कुछ इस तरह से चीज़ें आ जाएंगी। मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, बल्कि लिख लेता हूँ, बिकॉज अच्छी प्रैक्टिस है कि हम स्क्रीन के लिए करें। अब यहाँ पे हम जाते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कोई भी फ़र्क पड़ा है, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, और ये सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं जिस तरह से हमने की थी। मैं यहाँ पे कुछ और भी कर सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे टीवी भी कर सकता हूँ, TTY भी कर सकता हूँ, स्पीच भी कर सकता हूँ, स्क्रीन हमने देख लिया है। मतलब हम इस तरह की चीज़ें सारी कर सकते हैं, और इसमें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम इसमें जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, बल्कि होती ही सिर्फ हमारी स्क्रीन यूज़ है, इसलिए कोई भी ऐसी बात नहीं है कि हम दूसरी चीज़ें क्यों नहीं यूज़ करते या हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सारी डिवाइसेस स्क्रीन वाली हैं, इसलिए, और कोई भी इसका इशू नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ गाइज आपको ये वाली चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर आपको अभी भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो यार आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको कोशिश करूंगा कि रिप्लाई करूं। और गाइज अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो यार इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना, यहाँ से बूटमार्क भी कर लेना और इसको शेयर भी कर देना। तो गाइज उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, वी विल मीट नेक्स्ट टाइम।